ये है मैरी। मैरी का कहना है कि वो एक आजाद इंसान है जो किसी के दबाव में कभी कोई काम नहीं करती और अपनी जिंदगी के सारे फैसले अपनी मर्जी से लेती है। मैरी रोज सुबह एक स्किन केयर क्रीम को यूज करती है, उसके बाद वो एक कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीती है, फिर वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर बर्गर खाती है और शाम को एक सुपरमार्केट से सामान खरीदती है। दूर से अगर आप मैरी की जिंदगी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आजाद है। लेकिन एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, आखिर क्यों वो रोज एक ही स्किन केयर क्रीम को यूज करती है? क्यों वो एक ही कैफे से कॉफी पीती है? और क्यों वो एक ही रेस्टोरेंट से बर्गर खाती है? और शाम को क्यों वो एक ही शॉपिंग स्टोर से शॉपिंग करती है? असल में नॉर्मल सी दिखने वाली मैरी किसी के कंट्रोल में है। उसका दिमाग स्किन केयर क्रीम वालों ने, उस कॉफी शॉप वालों ने और उस सुपरमार्केट वालों ने हाईजैक कर लिया है, तभी वो रोज रोज इन्हीं चीजों पर पैसा खर्चा करती है। ये कहानी मैरी की नहीं बल्कि इस दुनिया में बसने वाले 782 करोड़ इंसानों की है। ये कहानी हमारी और आपकी है। 10 रुपए के साबुन से लेकर के लाखों रुपए की कार तक, अपनी जिंदगी में हम जितनी भी चीजें खरीदने का फैसला करते हैं तो वो डिसीजन 100% हमारा नहीं होता, बल्कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। ये इन्फ्लुएंस है मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर डॉलर कंपनीज का, और ये पैदा होता है एडवर्टीजमेंट से। अब आप कहेंगे कि एडवर्टीजमेंट तो इसलिए होते हैं कि हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान पाएं, तो बस एक ऐड देखकर हम किसी के कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं? अगर आपकी भी यही सोच है तो ये वीडियो खत्म होते होते आपकी बहुत सी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं और आप एडवर्टीजमेंट के इस डार्क वर्ल्ड की हकीकत जानने वाले हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने से ही बिजनेस क्लास के लोग हमेशा इस बारे में सोचते आए हैं कि कैसे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान सकें। हमारे दादा परदादा के दौर में ये मार्केटिंग न्यूज़पेपर के थ्रू होती थी और आज से 20 या 25 साल पहले न्यूज चैनल और टेलीविजन ने मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी उठाई और आज के दौर में टीवी, मैगजीन और स्ट्रीट बैनर से लेकर के सोशल मीडिया तक हमारी जिंदगी के हर हिस्से में हम किसी न किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होते हुए देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। असल में कंज्यूमर कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जाकर फेल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट पास हो जाएगा। ये कंज्यूमर पर डिपेंड करता है कि वो क्या खरीदना चाहता है और इस बात का फैसला वो अपने दिमाग में लेता है। तो इस बिजनेस क्लास ने सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर हम कंज्यूमर का दिमाग कंट्रोल कर लें, ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए कि उसे क्या चीज पसंद आएगी, फिर हम वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें और ढेरों रुपए कमाएं। और उनके इस प्लान को पूरा किया मेडिकल साइंस ने। 20वीं सदी में जब मेडिकल साइंस ने भरपूर तरक्की की तो हमारे सामने एक नया सब्जेक्ट आया जिसको हम न्यूरो साइंस के नाम से जानते हैं। बेसिकली न्यूरो साइंस में हम इंसानी दिमाग और उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इस फील्ड में कई सालों की रिसर्च के बाद एक नए सब्जेक्ट ने जन्म लिया जिसको हम न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। इस सब्जेक्ट में हम इंसानी दिमाग को एज अ कंज्यूमर स्टडी करते हैं और इस फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ताकि वो इंसानी दिमाग के बिहेवियर को समझ पाएं। अरबों रुपए इस फील्ड में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। इनमें किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के दौरान उसको लेकर के हमारे ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट, यहाँ तक कि हमारे दिमाग से रिलीज होने वाले डोपामिन को भी मेजर किया जाता है। ये कंपनीज इतनी सारी मेहनत और अरबों रुपए सिर्फ आपके दिमाग में घुसने के लिए खर्च कर रहे हैं ताकि वो उसको कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर सकें, और वो इस काम में किसी हद तक कामयाब भी हैं। अब आइए उन टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको अप्लाई करके ये कंपनीज हमारे दिमाग से खेलती हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपका नजरिया बिजनेस, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट को लेकर के पूरी तरीके से बदलने वाला है। नंबर 1, क्लेवर प्राइसिंग। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस 999, 9,999 या 99,999 होता है। आप सोचते होंगे कि डायरेक्ट 1,000, 10,000 या 1,00,000 इनका प्राइस क्यों नहीं है? 1 रुपया कम करने के पीछे आखिर क्या मकसद है? असल में ये एक बहुत ही जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जब आप 999 जैसे प्राइस सुनते हो तो आपके दिमाग में वो प्राइस बैठ जाता है क्योंकि वो एक यूनिक नंबर होता है। दूसरी बात ये कि इस तरह के प्राइस रखने से ये कंपनीज हैवी टैक्सेस से बच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपए या उससे ज्यादा के कपड़े पर इंडिया में 12% जीएसटी लगता है,
वहीं 1000 रुपए से कम कीमत के कपड़े पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। तो 1000 रुपए के कपड़े को 999 में बेच करके ये कंपनी सीधे 7% तक टैक्स बचाती है। इस क्लेवर प्राइसिंग के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, और वो ये कि जब भी हम किसी सेट ऑफ नंबर्स को देखते हैं तो हम उसकी पहली गिनती से उसका अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 999 को देखेंगे तो वो आपको 900 के ज्यादा करीब लगेगा 1000 के कंपैरिजन में। इसीलिए आप भी खुशी खुशी 999 रुपए में वो प्रोडक्ट लेने पर राजी हो जाते हैं। ये अलग बात है कि सब लोग 1000 रुपए ही पे करते हैं, क्योंकि ना तो कोई 999 रखकर ले जाता है और ना ही कोई 1000 रुपए पे करने के बाद 1 रुपया वापस मांगता है। नंबर 2, दे कीप यू ऑन ट्रेडमिल। ये फॉर्मूला कंपनी के नए नए प्रोडक्ट्स को हिट कराने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है, जैसे iPhone 6, the iPhone 6s, this is iPhone 7, iPhone 11, iPhone 12. जब तक आप iPhone 8 लेकर उसको कुछ महीने तक चलाते हैं तब तक iPhone 8s लॉन्च हो जाता है और आपका कोई ना कोई दोस्त iPhone 8s ले लेता है, जिसकी वजह से आपके iPhone का सारा ग्लैमर खत्म हो जाता है और आप भी अपनी वाहवाही के लिए नया ब्रांड लेने की कोशिश में लग जाते हैं और इस तरीके से कभी ना खत्म होने वाले ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं। नंबर 3, इमोशनल ब्रांडिंग। ये मार्केटिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक सच है। यहाँ पर आपके इमोशन को खरीदकर आपको प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम और क्रीम के एड्स। इनमें आपके अंदर खुद को सबसे अलग दिखाने के लालच को बढ़ावा दिया जाता है और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी आप इन एड्स को देखते हो तब आप खुद को मेन कैरेक्टर की जगह इमेजिन करते हो। लिमिटेड ऑफर निकाल करके आपके डर को टारगेट किया जाता है। मान लीजिए किसी स्टोर में कोई प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा है और उसकी कीमत 100 रुपए है। अब होता यह है कि उसका रेट 100 की जगह 200 लिख दिया जाता है और डिस्काउंट में उसे 150 रुपए का बताकर बेचा जाता है और आपको बताया ये जाता है कि ये ऑफर आने वाले 24 या 48 घंटे के लिए ही है। आप उस 100 रुपए की चीज को 150 रुपए में खरीद लेते हो, भले से आपको उसकी बिल्कुल जरूरत ना हो, क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि 24 या 48 घंटे के बाद ये चीज खरीदने के लिए मुझे 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। नंबर 4, ब्रांड इमेज। छोटी कंपनी जिनके बारे में कस्टमर्स नहीं जानते हैं उनका तो समझ में आता है कि उन्हें मार्केटिंग करनी चाहिए, लेकिन एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जिनको दुनिया भर के लोग जानते हैं, आखिर वो अपने एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं? ये होता है ब्रांड इमेज के लिए। ये कंपनीज चाहती हैं कि ये इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर दें कि जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचें जो ये कंपनीज बना रही हैं तो आपके दिमाग में इनके अलावा किसी भी और कंपनी का नाम ना आए। अपने इस पॉइंट को हम इसी वीडियो में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट होगा आप लोगों के ऊपर। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और टूथपेस्ट को इमेजिन कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि जब आप लोग टूथपेस्ट को इमेजिन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोलगेट कंपनी का नाम आ रहा होगा। हालांकि प्रोडक्ट टूथपेस्ट है और कोलगेट सिर्फ एक कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है। अब दोबारा अपनी आंखें बंद कीजिए और नूडल्स को इमेजिन कीजिए। नूडल्स के बारे में सोचते वक्त आपके जहन में मैगी कंपनी का नाम आ रहा होगा। यही होती है ब्रांड इमेज, यानी अपनी कंपनी की इतनी मार्केटिंग कर दो कि तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी के नाम से जाना जाए। अगर हमारे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वही आया है जैसा मैंने बताया है, तो इसका मतलब ये कि आपका दिमाग भी इन मल्टी ब्रेनियर कंपनीज ने इन्फ्लुएंस कर रखा है। याद रहे कि फिजिकली लोगों को गुलाम बनाने के दिन अब जा चुके। अब लोगों को मेंटली स्लेव बनाया जाता है और उनसे अपनी मर्जी के काम कराए जाते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेंड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।